नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 लोगों के लिए रोज़ा बिल्कुल माफ़ है। किन लोगों के लिए रोज़ा मुआफ़ है? कौन लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं? मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे आमाल की जाँच और पूरा पूरा बदला देने, नेकों को उनकी नेकी पर इनाम और बुरों को उनकी बुराई पर सज़ा का वादा फ़रमाया है। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़र्रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़र्रे के बराबर बुराई करने की पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसीलिए तो उसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाज़ें अदा करने और रमज़ान के 1 महीने के रोज़े रखना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता है। इसलिए अपनी रहमत से इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदक़े अल्लाह ने 9 लोगों को रोज़ा रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इन कमज़ोर शहवात में यानी खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोज़ा रखने का हुक्म दिया, बस उसने उन्हें मेरी खातिर छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि इसने जो लुक्मा भी मेरी खातिर छोड़ा, मैं इसे इसके बदले में जन्नत में दर्जात दूँगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़ा रखने के कितने फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोज़ा रखने की छूट और रियायत दी हुई है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरतुल बक़रा। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी उन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर उनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की भी छूट है। ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ भी सकते हैं। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है। और अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं। जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया और इस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान बचाने का ख़तरा होता है। अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का ख़तरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का ख़तरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि उसे इन रोज़ों की बाद में कज़ा रखनी पड़ेगी, यानी उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और इसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और इनका फ़िदिया अदा करें। और फ़िदिया ये है कि हर एक रोज़ के बदले एक मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिला दे। नंबर 2, हामला यानी प्रेग्नेंट औरत। यानी दूसरे नंबर पर हामला औरत है जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत हो और रोज़े रखने पर उसको और उसके बच्चे को जान का ख़तरा हो तो ऐसी औरत भी
रमज़ान के महीने में रोज़े छोड़ सकती है, इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखे, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा करना पड़ेगा और इसी तरह बाद में वो रोज़े रखेगी। और अगर कोई हामला औरत है और उसका माहिर डॉक्टर उसे ये कह दे कि रोज़ा रखने से उसकी या उसके बच्चे की जान जाने का कोई ख़तरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना, यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुँच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता है, बैठ भी नहीं सकता है और अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए भी फ़िदिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर एक ऐसे शख्स में बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में ज़रूर रख ले और उनकी क़ज़ा भी करे ताकि वो गुनाह से बच जाए। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अपने ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही नहीं, तो इसके लिए रोज़े मुआफ़ हैं, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फ़िदिया देना पड़ेगा। और फ़िदिया यही है कि अपने हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दें कि पहले ज़मानों में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थीं और 2 या 2.5 साल के उस बच्चे को दूध पिलाया करती थी और उन्हें दाइयाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ानुल मुबारक में रोज़े ना रखने पर छूट है, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन चूँकि अब ऐसा ज़माना नहीं है, लिहाजा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर उनका डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि उनके रोज़े रखने की वजह से उनके बच्चे को ख़तरा है, तो ऐसी माँओं को भी रोज़ा छोड़ने पर कुछ गुनाह नहीं है। लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत को भी बाद में अपने उन रोज़ों की क़ज़ा करनी ज़रूरी होगी। नंबर 5, पागल या दीवाना शख्स, यानी 5वां शख्स वो है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है और वो पागल या दीवाना हो चुका हो और जो अपने आप से बाहर हो चुका हो और जो बहकी बहकी बातें करता हो और जो अचानक बेहोश हो जाता हो, तो ऐसे लोगों को भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, यानी कि अगर ऐसा शख्स भी रोज़ा ना रखे तो इस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसे शख्स को भी चाहिए कि बाद में जब वो ठीक हो जाए तो अपने छोड़े हुए रोज़ों को क़ज़ा कर ले। नंबर 6, हैज़ और नफास वाली औरतें, यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों, वो हैज़ वाली औरतें हैं। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनका खून निकलना बंद ना हो, तो ऐसी औरतों को निफास वाली औरतें कहते हैं। यहाँ पर ऐसी औरतों का भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। यहाँ ये भी याद रखें कि पहले बयान किए गए 5 किस्म के लोग अगर रोज़ा रख लेते हैं तो उनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन हैज़ और निफास वाली ख़वातीन अपनी इस हालत में रोज़ा नहीं रख सकती और अगर वो रखेंगी तो उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा और उन पर सख्त गुनाह होगा। ऐसी औरत जब बाद में पाक साफ़ हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने छोड़े हुए रोज़ों की गिनती पूरी कर ले। नंबर 7, सफ़र पर होना, यानी मुसाफिर होना। तो ऐसा इंसान जो हालत सफ़र में है तो उसके लिए भी रोज़ा ना रखने की छूट है और रोज़ा ना रखने पर उसके लिए कुछ गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये बात भी जान लीजिए कि इस सिलसिले में सफ़र कैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि जो सफ़र 82 किलोमीटर से ज़्यादा हो और वो कम से कम 15 दिन के सफ़र की नीयत करके घर से निकला हो, तो ऐसे मुसाफिर शख्स के लिए रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन जब इसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और वो ये कहे कि वो रोज़ा ज़रूर रखेगा, तो ऐसा मुसाफिर सफ़र की हालत में भी रोज़ा रख सकता है और इसका रोज़ा हो जाएगा। बस अगर सफ़र आसान है तो रोज़ा रख सकता है, लेकिन अगर रोज़ा ना भी रखे तो इस पर भी कुछ गुनाह नहीं होगा। तो नाज़रीन, नंबर 8, ऐसा शख्स जिसकी जान जाने का ख़तरा हो, यानी अगर कोई शख्स तलवार लेकर किसी के पास आ जाए और ये कहने लगे कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा,
यानी तुम्हें मार दूंगा और उसे अपनी जान का ख़तरा हो, तो ऐसे शख्स के लिए भी रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए जब वो ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल जाए और उसकी जान का कोई ख़तरा ना हो, तो बाद में उस पर अपने छोड़े हुए रोज़े की क़ज़ा लाजिम हो जाएगी और उसे बाद में अपने वो छोड़े हुए रोज़े रखना ज़रूर पड़ेंगे। नंबर 9, नाबालिग बच्चा। यानी जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि रोज़ा हर बालिग इंसान पर फ़र्ज़ है जो अपने होश व हवास में हो। इस तरह रोज़ा नाबालिग बच्चे पर फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नाबालिग बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसे रोज़ा ना रखने पर छूट है। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र को पहुँच जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखना शुरू कर दे। और अगर ऐसा बच्चा रोज़ा ना रखे तो उसके घर वालों को चाहिए कि उस पर सख्ती ज़रूर करें और उसे रोज़ा ज़रूर रखवाएं। मोहतरम नाज़रीन, एक हदीस शरीफ है जिसका मफ़हूम इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास एक रमज़ानुल मुबारक का महीना आया है, जो मुबारक महीना है रब ताला ने तुम पर इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के रहमत व मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इसमें दोज़ख की आग के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं। इसमें लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से खैर व बरक़ात में अफ़ज़ल व बेहतर है। जो इसकी खैर से महरूम रहा तो यकीनन वो ही महरूम रहा। ए बख्शिश व मग़फ़िरत और रहमत व बरकत चाहने वाले, इस बरकत वाले माह को गनीमत जानना कि तू बाज़ने इलाही हलाकत से बच जाए। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, शअबुल ईमान।